अपनी कमियों को पहचानो। इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप इस वीडियो पे आ चुके हो ना। तो अब आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो आपके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं रहेगा। आपको पता है ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्यों था? क्योंकि हमको हमारे जन्म से केवल एक ही चीज़ सिखाई गई है, पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लगो, पैसे कमाओ और जीवन जियो और मर जाओ। लेकिन अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने पे हमको एक भी बात नहीं बताई गई है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। इस दुनिया के हर इंसान की गलतियां हमें एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने आप की एक भी गलती हमको दिखाई नहीं देती है। पता है क्यों? क्योंकि हमको कभी बताया ही नहीं गया है कि अपनी गलतियों को पहचानने से होता क्या है, अपना कैरेक्टर डेवलप होता है, ये हमको कभी बताया ही नहीं गया है। और ना ही हम कभी अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि हम अच्छी जॉब तो लग जाते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन अपने कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है आपकी लाइफ में जब आपके पास में पैसे हो, लेकिन आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो। आप उस सिचुएशन को कब हैंडल करोगे? जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, जब आप अपनी कमियों को धीरे धीरे करके ख़त्म करोगे, तब जाके आपका वो कैरेक्टर बिल्ड होगा। आपको पता है हम गलती क्या करते हैं? हम गलती यह करते हैं कि जब भी हम कभी दुखी होते हैं ना, तो डायरेक्ट खुशी की तरफ भागते हैं। यानी कि जो अपना दुख है उसको तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे होता यह है कि उसका उल्टा ही हो जाता है। अगर हम सुख की तलाश में भागे ना, उल्टा दुखी हो जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने के बजाय उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन करना चाहते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपकी बीमारी के बारे में उसको पता ही नहीं हो कुछ डॉक्टर को, और वो आपको दवा लिख के दे दे, तो आप सही हो जाओगे क्या? ठीक हो जाओगे क्या? वैसे ही अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट खुशी की तरफ भागते हैं, खुश होना चाहते हैं। हम देखते नहीं हैं कि उन दुखों का कारण क्या है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। हम केवल खुशी की तरफ भागते हैं, उसी डॉक्टर की तरह जो बिना बीमारी जाने दवा लिख देता है। तो ना तो फिर हमारी बीमारी सही होती है और फिर उस दवा का रिएक्शन और होता है। अगर आप दुखी हो और बिना कुछ कारण जाने आप सुख की तरफ भाग रहे हो, तब आप गलत कर रहे हो। हमको सबसे पहले उस स्पेसिफिक रीज़न को ढूंढना होगा जिस वजह से हम सैड हो रहे हैं। उसके बाद में हमको अपने अंदर कमी ढूंढनी होगी कि मेरे अंदर क्या कमी है जो इस रीज़न की वजह से मैं सैड हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। अगर आप अपने अंदर रियली में इम्प्रूवमेंट चाहते हो ना, तब एक काम करो आप। वो काम ये है कि जिस भी काम को कर रहे हो ना, जिस गोल को अचीव करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि उस गोल को अचीव करने में मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, बीच में मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। रास्ते पे जा रहे हो, अगर रास्ते में पत्थर रखे हुए हैं और आपको दूसरी साइड जाना है ना, तो पत्थरों को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी आसानी से पहुँचोगे। ऐसे पत्थरों को ऊपर चढ़ के जाओगे ना तो चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हो, यानी दिक्कत होगी। अगर आप उन पत्थरों को हटाओ, और वो पत्थर नहीं है, वो आपकी कमियां हैं, आपके अंदर उन पत्थरों को मानना है कि उन पत्थरों को मुझे हटाना है और मुझे उस रास्ते के दूसरे साइड में जाना है, अभी तो इजी हो गया ना काम। अगर आप अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को दूर करते हो ना, एक एक कमी को दूर करते हो, मुझे पता है सारी कमियों को एक साथ दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एक को किया जा सकता है। यानी कि अपने अंदर की 4-5 कमियों को आपने 1 महीने के अंदर सही कर लिया, और 1 साल के अंदर कितना करोगे, और उस 1 साल के बाद में आपका कैरेक्टर कैसा होगा, एक बार इमेजिन करके देखो आप उसको। तब यह बात अपने दिमाग में रखो कि अगर आपको अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो अपने अंदर कमियां क्या है, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। इन कमियों को दूर करोगे ना, तो पहले तो आप अपने अंदर एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यानी कि बाहर से सक्सेसफुल होने से पहले आप अपने अंदर ही सक्सेसफुल बन जाओगे, और उसके बाद में जो ये आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना अपने कमियों को दूर करने में, ये आपकी जीवन में काम आएंगे और ये आपके जीवन को निखार देंगे, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगे। मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं हूँ राजस्थान से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आपके काम आएगा आपकी लाइफ में। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके जो आपके काम आए आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें अपना। जय हिंद।